हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ अच्छे होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो होमोफोन्स होते हैं वो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि होमो मीन्स होता है सेम। ठीक है, फोन का मतलब होता है साउंड। तो होमोफोन्स का मतलब ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में जिनकी साउंड सेम होती है, मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो होमोफोन्स को अगर हम बात करें तो होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स वे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग और स्पेलिंग अलग होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। अब होमोफोन्स में पहला वर्ड आपके सामने है अल्टर, दूसरा वर्ड भी अल्टर है। दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है, इसमें ई है इसमें ए है। तो जो अल्टर, पहला वाला अल्टर है, उसका मीनिंग आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स में कई बार क्या होता है, बहुत क्लोज ऑप्शन आ जाते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बहुत क्लोज ऑप्शन आ जाता है। एक अल्टर ई वाला भी दे रखा है, एक अल्टर ए वाला भी दे रखा है, तो हम समझ ही नहीं पाते कौन सा अल्टर इसमें सही होगा। और हम क्या होता है, सिली मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि ई और ए पर ज्यादा इम्फेसाइज भी नहीं करते। तो हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा कि अल्टर जो ई वाला है उसका मतलब चेंज होता है, ए वाला का मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, वेदी बोलते हैं हिंदी में, पूजा का जो स्थान होता है उसे वेदी, और प्लेस ऑफ वर्शिप इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड आपके सामने हमने लिखा अल्टर और अल्टर। दूसरा होमोफोन आपके सामने है एल्यूजन और इल्यूजन। एल्यूजन वर्ड का मतलब होता है रेफरेंस, ठीक है, संकेत। और इल्यूजन का मतलब होता है हालुसिनेशन, हालुसिनेशन। इसका अगर हिंदी मीनिंग कहें तो इसका मतलब हो गया भ्रम, माया। और इसका मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब हो गया संकेत। ठीक है, ये अपना ध्यान रखना। तो अल्यूजन का मतलब रेफरेंस हो गया, इल्यूजन का मतलब हालुसिनेशन हो गया, अल्टर का मतलब चेंज हो गया, अल्टर का मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप हो गया। ठीक है, कुछ और होमोफोन सब लोग देखते हैं आगे। ठीक है, अगले आपके सामने दो होमोफोन्स और है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक्सीड और एक्सीड। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है अपोजिट और अपोजिट। अब एक्सीड और एक्सीड में डिफरेंस आप सभी बच्चे बताएंगे। तो एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो एक्सीड का मतलब होता है सहमति जताना, स्वीकृति देना। ठीक है, ये मीनिंग होगा। जैसे मैंने कहा, दे एट लास्ट एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, अंत में उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, एक्सीड कर लिया। दूसरा ई एक्स, एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज की अधिकता, बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में है, भरपूर है, एक्सेस कह सकते हैं, एबोंडेंस कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कहना चाहें तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, सरपास कह सकते हैं। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, तो आप सभी याद रखेंगे, ये सिनोनिम्स हैं एक्सीड के, एक्सेस, एबोंडेंस, सरपास। ठीक है, तो एक्सीड वर्ड के ये आप दो वर्ड, इनको भी याद रखेंगे। अगला वर्ड आपके सामने है अपोजिट और अपोजिट। ए डबल पी ओ एस आई टी, अपोजिट का मतलब होता है सूटेबल, बिल्कुल अप्रोप्रिएट, उपयुक्त हिंदी में बोलते हैं, अप्रोप्रिएट। ठीक है, और एप्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो गया उपयुक्त, ये उपयुक्त हो गया। और ओ डबल पी ओ एस आई टी, अपोजिट, इस वर्ड का मीनिंग सभी को पता होता है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैरी। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट, ये इसके सिनोनिम्स हैं, विपरीत, उल्टा। ठीक है, ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। और कुछ अच्छे होमोफोन्स देखते हैं आगे। डियर,
बेयर, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। अब बियर जो है वर्ड, इसका मीनिंग देखो। बियर का एक तो मीनिंग होता है टॉलरेट करना, सहन करना, बर्दाश्त करना, ठीक है। दूसरा बियर का मतलब होता है किसी चीज को उत्पन्न करना, देना, प्रोड्यूस करना। दूसरा बियर का एक मीनिंग और होता है कैरी करना, ले जाना। तो आप तीनों मीनिंग पर फोकस करके रखना है सभी बच्चों को। बियर का मतलब टॉलरेट भी होता है, बियर का मतलब प्रोड्यूस भी होता है, और बियर का मतलब कैरी भी होता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। फिर अगला लिखा है बेयर। बेयर वर्ड का मतलब होता है नेक्ड, नंगा, या मैं कह सकता हूं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा बेयर फुटेड, ठीक है। इसका मतलब का नंगे पैर वाला, ठीक है। तो बेयर का वर्ड का मतलब हो गया जो किसी चीज से रहित है, वंचित है, वो चीज, ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखना, बेयर वर्ड का मतलब नंगा, जो विदाउट कोई चीज वो चीज लैक कर रही है उसको, तो बेयर हो गया। बियर है तो उसका मतलब टॉलरेट, प्रोड्यूस और कैरी, ये सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड आपके सामने है कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो पर्सन कॉन्फिडेंस से भरा हो, जो पर्सन कॉन्फिडेंस से भरा हो उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंट का मतलब हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस रखता है। फिर अगला लिखा है कॉन्फिडेंट, इसमें ई है, इसमें ए है, ये डिफरेंस है वर्ड में। अब कॉन्फिडेंट का मतलब हुआ, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होता है हमराज, एक ऐसा पर्सन जिसको हम अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, ठीक है। जो पर्सन तुम्हारे राज को जानता है, जो तुम्हारे सीक्रेट्स को जानता है, वो पर्सन आपका कॉन्फिडेंट कहलाता है। कॉन्फिडेंट इज द वन टू whom someone शेयर सीक्रेट्स, ठीक है। ऐसा पर्सन कॉन्फिडेंट होता है जिसको आप सीक्रेट शेयर करते हो, ठीक है। समवन शेयर्स हिज सीक्रेट, जिसको वो अपने सीक्रेट्स बताता है। तो आपको याद रखना है जो कॉन्फिडेंट वर्ड है इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको आप अपने सीक्रेट्स बताते हो, तो उसको हमराज भी हिंदी में बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है सभी को। अगला वर्ड आपके सामने है कैनन, कैनन, कॉप्स, कॉप्स। अब कैनन, कैनन, कॉप्स और कॉप्स के मीनिंग भी पर भी हमें फोकस बना के रखना है। देखो, कैनन का मतलब होता है, ठीक है, अब बिग गन, एक बड़ी कोई बंदूक, ठीक, तोप बोल सकते हैं, अगर हम हिंदी में बात करें तोप भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। जहाँ आर्मी वगैरह में जहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है वहां पे बड़ी बड़ी तोप बनाई जाती है। तो कैनन का मतलब हो गया एक बड़ी बंदूक। ये कैनन का मतलब होता है कोई कानून, कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी, कोई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है, या कोई आपका कानून, लॉ, ये मीनिंग इसका है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके सामने वर्ड है कॉप्स और कॉप्स। जो कॉप्स वर्ड है और कॉप्स वर्ड है इन पर भी फोकस हम करेंगे। जो कॉप्स वर्ड है इसका मीनिंग होता है डेड बॉडी, लाश, ठीक है, ये मीनिंग है, डेड बॉडी कहते हैं। फिर दूसरा वर्ड आपके सामने है कॉप्स। इस कॉप्स का मतलब होता है ट्रूप्स, ठीक है, सेना की कोई टुकड़ी होती है उसको बोलते हैं। जो बटालियन होते हैं उनको भी कॉप्स कहा जाता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग में ई नहीं होता है। तो कॉप्स का मतलब कोई बटालियन, कोई सेना का टुकड़ी, और कॉप्स का मतलब ये हमारी डेड बॉडी हो गई, लाश। तो ये हमारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए। लेट अस मूव टू सम मोर क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे ये कुछ वर्ड्स हैं जिन पर हम लोग फोकस करेंगे। डिफरेंस, डिफरेंस, डैम, डैम। देखिए, डिफरेंस वर्ड में जो DEFE लिखा है इसमें DIFF लिखा है। तो इस डिफरेंस ऊपर वाले का मतलब होता है बहुत डीप रेस्पेक्ट,
बहुत किसी के प्रति गहरा आदर, बहुत ज्यादा सम्मान किसी प्रति, ठीक है, ये मीनिंग हो गई डिफरेंस का। और उसके बाद में जो DIFFERENC है डिफरेंस, इसका मतलब सबको पता है, अंतर होता है, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन, ये मीनिंग। तो डिफरेंस का मतलब डिस्टिंक्शन हो गया ये वाला, ठीक है। तो डिफरेंस ऊपर वाला का मतलब हो गया डीप रेस्पेक्ट, दूसरे वाले डिफरेंस का मतलब हो गया डिस्टिंक्शन, ये याद रखना है। अगला वर्ड है डैम और डैम। डैम ये ऊपर वाला सबको पता होता है, बांध होता है, बैरियर होता है वो, ठीक है, बैरियर के रूप में जाना जाता है, तो बांध होता है, ठीक है। किसी भी पानी को चारों तरफ से बांध से बांध दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डैम है। DAMN जो डैम है, इसका मतलब होता है आलोचना करना, बुराई करना, निंदा करना, कंडेम, क्रिटिसाइज, ठीक है, ये कह सकते हैं। सेंसर करना, SENSURE, सेंसर। तो ये मीनिंग हो गया डैम का। तो ये होमोफोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फिल इन दी ब्लैंक्स में या डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम में पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, और जितना आप प्रैक्टिस में रहेंगे इन सारे वर्ड्स के साथ में, उतना ही आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ याद रहेगा। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे सिनोनिम होमोफोन्स के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू। Excellent.